मैं चाहूंगा राशिद भाई कुछ सूचना है, मुंबई कनेक्शन, कुछ आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती तो पहले धनखड़ से जुड़ा कुछ निकलता हो, सुबगाहटें जो हैं, क्या आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है राशिद भाई? संजीव भाई, बात यह है कि इसमें दो सवाल हैं कि अब धनखड़ साहब क्या कर सकते हैं, और उससे पहला सवाल यह है आपकी कि आवाज कुछ जो कम आ रही है, अगर थोड़ा कुछ बढ़ जाए, कुछ आवाज थोड़ी सी स्लो है, बढ़ सके कुछ थोड़ी सी, ऐसा मुझे सुन रही है तो पता नहीं, दर्शकों को पता नहीं, लेकिन हो जाए थोड़ा लाउड बोल दीजिए। आवाज आवाज बिल्कुल कम है। हाँ, लाउड हो जाए आवाज थोड़ा सा प्लीज। आवाज आ रही है क्या अब? हाँ, आप पास कर लीजिए, आप थोड़ा तेज बोल दीजिएगा, शायद देखिए उनसे कनेक्शन। हाँ जी जी जी, बोलिएगा बोलिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं बदल हाँ, आई आई थोड़ा पास, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। तो मैं अब आप एक तरफ से बोल सकता हूँ, अब आगे सुन नहीं सकता। तो कोई संजीव दिक्कत भाई, बात यह है कि जगदीप धनखड़ जी जो हैं, उनके बारे में मैंने खबर भी बनाई है। राजगोपालन एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, पुराने, हालांकि वो बीजेपी प्रो माने जाते हैं। उन्होंने कुछ खुलासे किए। उन्होंने ये कहा कि दरअसल एक वकील होने के नाते, ये मैं भी कह रहा हूं, जजेस से अक्सर वकीलों की लगी तो रहती है, लेकिन जिस प्रकार से धनखड़ साहब ने जजों के खिलाफ एक मोर्चा खोला था, उसको लेकर के मोदी सरकार बहुत ज्यादा सहज नहीं थी। अब बहुत ज्यादा सहज नहीं थी, अब आकर के पहले ही दिन उन्होंने बम भी फोड़ दिया, तो मोदी जी का जो प्याला था वो पूरी तरह से छलक गया। अब बात यह है कि ये क्या कर सकते हैं, जजेस के दबाव में आकर के, या सीधे सीधे जुडिशरी से ना टकराने की वजह से मोदी जी ने कदम तो उठा लिया है, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे थे। अब आकर के वो कर क्या सकते हैं, सवाल है ये। देखिए, वो जो है, क्या नाम उनका, जयराम रमेश, उन्होंने सुना है कि कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तो हो नहीं पाई है। नजरबंद तो बहुत बड़ा शब्द है, वो तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उनको फिर भी जो किसी तरह से ना स्क्रीनिंग में रखा जा रहा है। अब स्क्रीनिंग में रखा जा रहा है तो ये डर भी है कि कुछ हो ना जाए। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना उम्मीद कर सकता हूं कि, हालांकि उन्होंने, लोगों का कहना, मैं नहीं कह रहा हूं कि चाटुकारिता की पराकाष्ठा पे चले गए थे वो, लेकिन अगर उनके अंदर का जाट जाग गया है, क्योंकि मैं वेस्ट यूपी से ताल्लुक रखता हूं, तो जाटों के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है, तो वो कुछ कर दिखाएं। वो अगर वाकई कुछ कर दिखाएंगे तो उससे एहसास हो जाएगा और उनको मौका दिया जाए, ये भी बात है। क्योंकि वरना आपको मैं बता दूं, एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की जिनका आज कोई नाम लेवा भी नहीं है। तो अगर मिसाल के तौर पे अपनी आखिरी ओवर में वो कुछ छक्के मारना चाहते हो, तो शायद राजनीति में कुछ भूचाल आ जाए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उनके पास बहुत सारे लूप होल्स होंगे, क्योंकि वो बहुत सरकार के करीब थे, मोदी जी के भी प्रिय थे, बंगाल से उठा करके फिर वहां लगा दिया था, और काम भी बखूबी कर रहे थे। और एक बात मैं और बताऊं संजीव सर, ये तस्वीर से बिल्कुल अलग बात है। मैं ये अपना ऑब्जर्वेशन भी बता रहा हूं, और एक दो लोगों की बात सुनने के बाद ही बता रहा हूं। ऐसा भी नहीं है, ये 99% नहीं, 1% संभावना बता रहा हूं कि इस्तीफे के लिए उनसे कहा गया है। देखिए, बहुत अजीब गरीब बात कर रहा हूं मैं। उनको इतना परेशान, वो 4-5 बजे तक बिल्कुल नॉर्मल थे, 6 बजे तक भी नॉर्मल थे वो, जैसा कि बताया गया। 6:30 बजे के बीच तो उनकी बात हुई है बल्कि कई लोगों से। इस बीच कुछ ऐसा घटा है जिसकी वजह से जब वो तन मनाते हुए, तमतमाते हुए पहुंचे हैं और वहां जाकर के उन्होंने दे दिया, तो उसका भी कोई जिक्र किसी से नहीं हो रहा था। 8:45 बजे इस्तीफा दिया है, 9 बजे उन्होंने आकर के ट्वीट कर दिया या खुद ही डाल दिया सोशल ट्रम्प उस पर, सोशल साइट पर। तो थोड़ा मौका भी नहीं दिया है। हो सकता है उनको धमकी के रूप में कहा गया हो कि आपको ऐसा करना है यार, समझा लेंगे। क्योंकि इस समय सदन के पहले ही दिन, सत्र के पहले ही दिन, मोदी सरकार कम से कम पहले दिन ये काम नहीं करती, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बड़ी बात हो गई। वो आपको मालूम है कि वो वर्मा जी जो जज हैं, उनके उनके चक्कर में वो थे ही कि किसी तरह से महाभियोग हो जाए, बस वो बिल्कुल आ गए। वो ये भी हो सकता था रूठने मनाने का गेम हो जाता, लेकिन वो तो गए और जाकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसके बाद कोई मौका भी नहीं छोड़ा। अब जब मौका नहीं छोड़ा तो ये बात फैल गई। अब जब इतना, मैं उनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जाट बुद्धि अगर मिसाल के तौर पर सरक गई है, तो अब वो इस हद तक सरक जाए कि कम से कम जो लूप होल्स हैं देश के लोगों के सामने तो आने चाहिए। जी, मेरा कहना यह कि क्या बहिष्कार कर देना, ये तो सरकार के लिए, जो पूरा दल है भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है ना,
बहुत पूरी ताकत लगा रहा है विपक्ष, कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। आप संसद में चर्चा कराना नहीं चाहते हैं मसले पे। बिहार की चर्चा को हम लोगों ने देख लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तो अलग रुके, वो तो कह रहा है आप राजनीति ना कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि मृत वोटरों को हम वोटर लिस्ट में रहने दें? क्या आप चाहते हैं कि हम जो फर्जी जो वोटर हैं उनको रहने दें? ऐसी बातें की जाए तो क्या ये जो बहिष्कार ये तो उनके लिए मुफीद हो जाएगा शायद? प्रतिक्रिया आपकी। संजीव भाई, बांग्लादेश में हुआ था अभी पिछले दिनों ये काम। वहां पर जो मेन दल था, विपक्षी दल, उसने कहा हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। उसके बाद वो हुए इलेक्शन, और उसके अंदर फिर वो जो, मैं कहना नहीं चाहता उनके बारे में, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, हमारे यहाँ है फिलहाल मेहमान, तो उनको भागना पड़ा है। उसको बाबाए बंगाल कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी का दर्जा है, उसके वालिद का वहां पर ऐसा दर्जा था। और उसके मुजस्समों को जब जमीन पर डालकर पीटा गया है, तोड़ा गया है, तो पता ये चला कि बंगाल बनाने वाले आदमी को भी जमींदोज कर दिया। खैर, तो ऐसा मामला तो वहां हुआ था। बिहार के अंदर भी अगर मिसाल के तौर पे ये बाइकआउट करेंगे नहीं, लेकिन अगर कर जाते हैं तो मेरी नजर में एक बहुत बड़ा मूव होगा। भारत के लोकतंत्र की बात जब इंटरनेशनल मीडिया छापेगी कि एक बहुत बड़ा स्टेट जिसके अंदर 40 सीटें लोकसभा की हैं और लगभग 8 करोड़ लोग वोटर्स हैं वहां, इतना तो अक्सर देशों में नहीं हुआ करते, उन लोगों ने बहिष्कार कर दिया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कम से कम ये जो बात को ये समझते हैं कि साहब हमें कोई देख नहीं रहा है, हमें कोई सुन नहीं रहा है, दुनिया की नजरें हैं। अब हमारा मीडिया ना बताए, इंटरनेशनल लेवल पे मैं आपको बताऊं संजीव भाई, मुझे ये बात कहने में कोई भी हिचक महसूस नहीं हो रही है कि इस समय सिफारती एतबार से पाकिस्तान भी हमें क्रॉस कर गया है। उसको दुनिया में सुना जा रहा है। आतंकी के सरगना को यूएन के अंदर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, और हमारे हाल ये है कि अभी युद्ध में पता चल गया था। तो इनको ये सोचते हैं, कुएं का जो मेंढक होता है ना संजीव भाई, वो ये सोचता है कि यही दुनिया है, जबकि समंदर दुनिया में अलग भी है। कोई अपनी नजर से तो मुझे देखेगा, कोई अपनी नजर से तो मुझे देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आऊं कैसे? ये लोग दरअसल कैसे कतरे हैं कि इनको मालूम नहीं कि दुनिया हमें देख रही है। हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो देश है, हमारे जो लोगों ने हमारी इमेज को बनाया है। देखिए, यासर अराफात के टाइम में, गुट निरपेक्षता का समय, जब हमारी बहुत अच्छी फाइनेंशियल साउंड ना आज है ना कब थी। हम भले 30 नंबर के कहते रहे, लेकिन जिस बिहार की बात आप कर रहे हैं वो दुनिया में दूसरे नंबर पे है। रवांडा से नीचे है बिहार। दुनिया के 15 मुल्क ऐसे हैं जिसमें बिहार उनसे नीचे है, और वो अफ्रीकी मुल्क हैं। तो उस समय भी हमने कमजोर हालत में होने के बाद, मतलब अर्थव्यवस्था हमारी इतनी मजबूत नहीं थी, उसके बावजूद भी दुनिया ने हमें अलग निगाह से देखा था। किसी जमाने में बॉलीवुड में 2-3 लोगों का नाम चला करता था, मुकेश, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार। ऐसे समय में अलग आवाजें नहीं थी। सुरेश वाडकर आया, अभी हाल के दिनों में उदित नारायण, अलग आवाज। हमारी आवाज बिल्कुल अलग मानी जाती थी दुनिया में कि जब इंदिरा जी और कांग्रेस के लोग, भारत सरकार के लोग जब बात रखेंगे, इनको तो शर्म ही नहीं आती है ना। बात यह है संजीव भाई कि ये कितना बड़ा खतरा। अच्छा, हैरत की बात यह है कि चोर चोरी करके शर्मा जाता है। ढिठाई के साथ सुप्रीम कोर्ट में पकड़ लिया जाए खुले भाई, आप हमारे बड़े बैठे हैं, आप मुझसे अगर कोई बात कहते हैं, इशारे में कहते हैं, तो गोया कि आप सही बात कह रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने इशारे किनारे में भी अगर आपको कहा है, आपने उसको पीछे पुश डाल दिया है, कमर के पीछे डाल दिया है, आपको ऑर्डर ही दिए जाएंगे खुले। तो बात यह है संजीव भाई कि ये जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है ना, बात इसके पीछे एक वजह है, एक ही लाइन की बात और है, वो ये है, इनको ये पता चल गया कि हमारा जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से सिक्योर्ड है। इन्हें दक्षिण के वो ये जो सीटें बढ़ाने की बार बार बातें करते हैं, दक्षिण वाले जो अलग जाते हैं, उसकी वजह ये तो कि यही गोबर पट्टी से, मैं नहीं कह रहा हूं गोबर पट्टी, साउथ का सांसद बोल रहा था पिछले दिनों, इस गोबर पट्टी से इतनी सीटें ले लेंगे कि हम वर्चस्व में आ जाएंगे। और यहाँ के लोगों का भी, वेस्टर्न यूपी में मैं रहता हूं, मैं यकीन मानिएगा, कांवड़ यात्रा तो हम जमाने से कवर कर रहे हैं, हमें मालूम है, कांवड़ से एक यात्रा से हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारी तो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं कांवड़ यात्रियों को देखने के लिए बच्चों को कंधे पे डाल के हमारी कॉलोनी के बाहर खड़े होती थी, अब नहीं होती। बात यह है कि इन लोगों ने एक ऐसा मूर्खता का ज्वार पूरे देश के अंदर फैला दिया, खास करके हिंदी पट्टी पे, वो इनके कब्जे में है। आरएसएस के लोग इस वक्त सड़कों पे उतरे थे पहली बार। मैंने पहली बार, क्या नाम, संजीव भाई, देखा कि कांवड़ की यात्रा का जो संचालन है वो लोग कर रहे हैं। अरे तुम कौन हो भाई,
कौन हो तुम? यहां पर सिक्योरिटी के लोग हैं, रोडवेज ट्रैफिक के लोग हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये मतलब लोगों को ये जता रहे हैं इनके पास वो दरअसल एक बहुत ही अच्छा वोट बैंक है, जिसकी वजह से ये बिहार के इलेक्शन के अंदर खुली बेईमानी की और अग्रसर हो जाए, या खुलेआम ढीठता से किसी का इस्तीफा ले ले, या लोकतंत्र का मजाक उड़ता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अमेरिका से टैरिफ आने वाले थे तब भी 5 दिन की यात्रा, 7 दिन की यात्रा पे चले गए थे। आज एक इतना बड़ा भूचाल देश में आया हुआ है कि दोनों संसदों के अंदर सवाल पूछना चाह रहे हैं, मोदी जी को कोई फिक्र नहीं। अब देख लीजिए गोदी मीडिया, एक महिला की वो आई है भी तस्वीर, पूरी जगह छाई हुई है, वो पेड है, वो पहले पापा वाली निकली थी, पापा पापा यूक्रेन वाली, अब वो इतनी रो रही है, उसके लिए मीम्स बनाने शुरू कर दिए हैं। तो संजीव भाई बात ऐसी है कि ये इनकी जो मोनोपोली है ना, एक जगह सिक्योर्ड है, तो इनको किसी की परवाह नहीं है, ना संजीव सर की, ना किसी और की, ना आम आदमी की। जी